बहू और बेटे में क्या फ़र्क। शिक्षाप्रद कहानी। सुमन एक गांव की लड़की थी। उसकी शादी शहर में रहने वाले एक धनी परिवार में होती है। नए घर में उसका बड़े ही आदर सम्मान से गृह प्रवेश किया जाता है। शादी के 2-3 साल बड़े ही खुशी और मज़े के साथ निकल गए। जैसे जैसे दिन बीतता गया, सुमन अपनी जिम्मेदारियों के बोझ तले दबती चली गई। सुमन की सास भी उससे बहुत खुश थी कि सुमन बहू अपना घर संसार बहुत अच्छे से संभालने लगी है। गर्मी की छुट्टी हो गई। सुमन अपने मायके जाने की बात अपने सास से बोली। माँ जी, 2 साल हो गए मैं मायके नहीं जा पाई, क्या मैं थोड़े दिन जाकर आऊँ? सास ने जवाब दिया, देखो सुमन, अगले साल चली जाना। सुमन यह सुनकर काफ़ी नाराज़ और दुखी होकर सोचने लगी कि जब प्रिया दीदी हर 3 महीने में घर आती हैं तो माँ जी काफ़ी खुश होती हैं और कहती हैं कितने दिन के बाद आई हो, और मुझे 2 साल हो गए मेरे बारे में कोई कुछ नहीं सोचता है। मेरी खुशी किसी के लिए मायने नहीं रखती। क्या दिन भर मैं इन लोगों को खाना बनाकर खिलाती रहूं, घर का सारा काम करती रहूं? क्या मेरी यही ज़िंदगी है? अपने आँखों में आंसू लिए सुमन कमरे में चली गई। शाम को प्रिया दीदी आने वाली हैं। देखना माँ जी कितनी खुश होती हैं। खाने के अलग अलग फरमाइश लगी रहेगी कि कभी प्रिया दीदी के लिए पनीर बनाओ, कभी बिरयानी, तो कभी चाइनीज। मैं इतना क्यों सोच रही हूँ, करना तो मुझे ही है, तो किचन में चलकर काम पर लग जाती हूँ। यह सब सोच ही रही थी कि सास ने आवाज़ दिया, सुमन जल्दी से नीचे आओ, देखो प्रिया आई है। सुमन अपने चेहरे पर मुस्कान लिए अपने दुखों को भूलकर अपने ननद प्रिया का स्वागत करती है। कैसी हो भाभी? प्रिया ने सुमन से पूछा। अच्छी हूँ दीदी, और घर में सब कैसे हैं? अच्छे हैं। अच्छा, हमारे जीजा जी कैसे हैं? प्रिया शर्माते हुए बोली। वह भी अच्छे हैं भाभी। अच्छा दीदी आप बैठो, मैं नाश्ता बनाती हूँ। नहीं नहीं, कुछ मत बनाओ भाभी, मैं अभी घर से नाश्ता करके आई हूँ। मैं केवल 2-3 घंटे ही रहूँगी, क्योंकि सास की तबीयत ठीक नहीं है। मेरे पति उन्हें लेकर डॉक्टर के पास गए हैं, उनको आने में समय लगेगा, इसलिए मैं आप लोगों से मिलने चली आई। अच्छा दीदी रुको, मैं खाना बनाती हूँ, आप खा भी लेना और जीजा जी के लिए लेते भी जाना। अरे भाभी मेरे साथ बैठो, बातें करो, खाना तो बनता ही रहेगा। तभी सुमन की सास बोली, तुम दोनों बैठकर बातें करो, मैं कुछ खाने को बनाती हूँ। नहीं माँ जी, आप दोनों बातें करो, मैं खाना बनाती हूँ। तभी प्रिया बोली, कोई बात नहीं, आप खाना बनाओ, मैं आपसे बातें करती रहूँगी, आपकी थोड़ी मदद भी हो जाएगी। यह ठीक है, ठीक रहेगा, क्यों माँ? सुमन की सास बोली, यह भी ठीक है। बातें करते करते खाना भी बन जाता है। सभी लोग खाते पीते हैं। शाम को प्रिया अपने घर चली जाती है। रसोई का काम खत्म करके सुमन रात को अपने कमरे में जाती है तो उसके पति कुंदन ने कहा, सुमन तुम काफ़ी थक गई हो, आराम कर लो। मुझे आराम कहाँ, तुम्हारी माँ तो बस यही चाहती है कि मैं अपने मायके ना जाऊँ। प्रिया दीदी 1-2 घंटे के लिए आती हैं, लेकिन सबसे मिलकर जाती हैं। उसमें क्या, तुम भी चली जाओ, सुमन कुंदन ने कहा। और देखो सुमन, दीदी भी कहाँ आ पाती हैं। जब जीजा जी अपनी माँ को डॉक्टर के यहाँ लेकर जाते हैं तभी मिलने आती हैं। इसका मतलब है मैं कभी ना जाऊँ, नहीं जा सकती अपने मायके? ऐसा तो मैंने नहीं कहा। सुमन तुम शांत हो जाओ, मैं कल माँ से बात करता हूँ, तुम अपने मायके चली जाना, ठीक है? तुम तो रहने ही दो। गुस्सा करते हुए सुमन सो जाती है।
सुबह उठकर सुमन का घर का काम करती रहती है। दोपहर में पड़ोस वाली चाची जी आती हैं सुमन के सास से मिलने। दोनों बहुत देर तक बातें करती रहती हैं। तभी चाची जी सास से पूछती हैं, प्रिया की माँ, यह बताओ कि बेटी और बहू और बेटी में क्या फ़र्क समझती हो। सुमन इस सवाल के जवाब का इंतज़ार कर रही थी कि माँ जी इस पर क्या जवाब होगा। सास ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटी कैसी भी हो वह मीठी होती है, बहू नमक की तरह नमकीन होती है। यह सुनते ही सुमन काफ़ी दुखी हो जाती है। चाची जी चली जाती हैं। सुमन काफ़ी देर तक यह सोचती रहती है कि माँ जी के साथ मैंने क्या बुरा किया है जो वह मेरे बारे में ऐसा सोचती हैं। और अब सुमन घर में निराश दुखी रहने लगी। एक दिन सुमन की सास ने पूछा, सुमन यह बताओ, तुम्हें किसी ने कुछ कहा है क्या, या कुंदन ने कुछ बोला क्या? कुछ नहीं माँ जी, सुमन की आवाज़ में दर्द था। सास ने अपने पास बिठाकर पूछा, नहीं तुम बताओ सुमन क्या हुआ है। तब सुमन ने सास को सारी बात बताई। ओह, तो यह सुनकर तुम नाराज़ हो गई, बस इतनी सी बात? अरे सुमन, मैंने कहा बेटी मीठी होती है, वह चाहे कितनी भी गलती करे उसकी गलती नज़र नहीं आती। वह गुड़ की तरह मुंह में घुल जाती है और खाने में अगर मीठा ना हो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और बहू नमक के समान इसलिए है क्योंकि खाने में अगर नमक ना हो तो वह बेस्वाद होता है। खाने में नमक मिलने पर हम जो खाना खाते हैं उसी समय नमक के हम कर्जदार बन जाते हैं। ठीक उसी तरह तुम मेरे लिए वही नमक हो। मैं अपने स्वार्थ के लिए तुम्हें कहीं नहीं जाने देती हूँ क्योंकि तुम्हारे ना रहने पर घर सूना सा लगता है। तुम इस घर को संभालती हो, इसलिए हम तुम्हारे कर्जदार हैं। सुमन सारी बातें समझ जाती है और अपने सास के गले लिपटकर रोने लगती है। जब शाम को कुंदन घर आया तो माँ से कहा, माँ सुमन अपने मायके जाना चाहती है एक दिन के लिए। सुमन झट से बोली, नहीं नहीं, मुझे नहीं जाना है। मैं चली गई तो खाने में कोई स्वाद नहीं रहेगा। सुमन की सास उसके सर पर हाथ फेरती रहती थी और कुंदन एकटक अपनी माँ और पत्नी को देखता रहा। तो दोस्तों, कैसी लगी ये छोटी सी कहानी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। चैनल पे पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।